लोग जो भगवान को भोग लगाते हो या कोई भी वस्तु अर्पण करते हो, सच बताना कि आपको यकीन है कि भगवान उसको ग्रहण करते हैं? कितने लोगों को है? मतलब कुछ लोगों को संदेह भी है। आज की कथा कुछ इससे संबंधित है। मेरा प्रश्न भी फिर उससे रिलेटिव ही रहता है। जितने लोगों को नहीं लगता है, पहले तो मैं उनसे एक बात बता दूं। लगभग सभी ने हाथ उठाया था, लेकिन जिन लोगों ने नहीं उठाया उनसे मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। या तो आप भोग लगाते नहीं हो, कोई वस्तु अर्पण करते नहीं हो, और करते हो उसके बाद ये विश्वास नहीं है कि भगवान उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं, इसीलिए वो नहीं करते। ये जो संदेह वाली बात है, हम मंदिर जा तो रहे हैं, इसका फल मिलेगा कि नहीं? हम व्रत कर तो रहे हैं, इसका फल मिलेगा कि नहीं? हम यमुना जी का दर्शन कर तो रहे हैं, जल लेके आचमन कर तो रहे हैं, इसका पुण्य मिलेगा कि नहीं? ये संदेह ही हमें ईश्वर से विमुख किए हैं। कई लोग तो इसीलिए भोग नहीं लगाते हैं। रोटी 2 की 2 वापस आ जाती हैं, सब्जी वापस आ जाती है, कुछ तो कम होता नहीं है, तो भोग लगाने का फायदा क्या है? ये संदेह ईश्वर तक पहुंचने में बाधक है। पहले तो इसको मिटाइए। श्री रामचरितमानस में राम जी से कहा है, जब उनको 14 स्थान बताए गए कि आप कहाँ रहो, तुम्हें निवेदित भोजन करें। जो आपको भोजन अर्पण करते हैं बाद में स्वयं पाते हैं। और भोजन ही नहीं, वस्त्र और आभूषण। जो लोग हम वस्त्र लेने जाते हैं मार्केट में, भगवान को अर्पण करते हो कि पहले आप पहनते हो? बताओ, क्या जाता है? 5 मिनट के लिए भगवान के चरणों में रख दो, पहनना तो आपको ही है। क्या जाता है? कहते हैं कि जो आपको भोग लगा के भोजन करते हैं और आपको वस्त्र आभूषण पहनाकर फिर स्वयं पहनते हैं, आप उनके हृदय में रहिए। 14 स्थानों में एक स्थान ये आया है। अब जिनको विश्वास ही नहीं है कि हमने ईश्वर को अर्पण किया, उन्होंने इस भाव को ग्रहण किया है, तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो संदेह में है। तो पहले तो इस संदेह को मिटाइए। भगवान कहते हैं सुदामा जी से कि जो मुझे प्रेम से अर्पण करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, शर्त बस एक ही है, यो में भक्त्या प्रयच्छति, उसे मैं ग्रहण करता हूं। और इतना ही, अभी तक बात खत्म नहीं हुई है भगवान की। कहा कि सुदामा जी, जो प्रेम से अर्पण करता है, मैं इसमें से कोई भी वस्तु अश्नामी, उसे मैं स्वयं ग्रहण करता हूं, उसमें से किसी को नहीं देता हूं। उदाहरण के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको कोई उपहार दे, आपको कोई उपहार दे, तो जो आपको पसंद होता है, जो आपको प्यार से देता है, जो आपको भाव से देता है, उसे आप ग्रहण करते हो, अपने पास रखते हो। और जिसमें देने वाले का भाव न हो, देने वाले का प्यार समाहित न हो, उस उपहार का आप क्या करते हो? जवाब दे दो। आप किसी को दे देते हो या घर के किसी कोने में डाल देते हो, यही करते हो। उसी प्रकार हम जब भगवान को प्रेम से अर्पण करते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। और हम सिर्फ दिखावा के लिए भोग लगा रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप ये भी मान लीजिए, जितना दिखावा आप कर रहे हो ना, फिर उतना ही कहीं ना कहीं भगवान भी पीछे हो जाते हैं। भगवान ने गीता में कहा ना कि जो भक्त मुझे जैसे भजता है, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ।
अगर कोई आर्त भाव से हमें पुकारता है कि जब मुसीबत आई तब पुकारा, तो ठीक है, उतनी देर उसका काम कर देता हूँ। और जो देर रात हमें पुकारता है, मैं तेरा हूं, जो समस्या आई है मेरे ऊपर उसका हरण करो, मैं तेरा हूं। और अगर नहीं भी करोगे तो मैं किसी और के दर पे नहीं जाऊंगा, रहूंगा तेरे ही दर पे। अब जब आप दरबार छोड़ोगे नहीं, भगवान के चरणों को छोड़ोगे नहीं, तो क्या भगवान आपको उठाकर फेंक देंगे? आपकी सहायता करेंगे। ये क्या होता है? एक भरोसा, एक निष्ठा, एक आस्था, एक विश्वास। आप 10 दरवाजे पे जाइए, 10 लोगों से कहिए, तो एक के पास गए, फिर उसके दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के पास गए, तो हर एक व्यक्ति ये सोचेगा अभी ये मेरे पास आया, अभी उसके पास आया, अब उसके पास आया। अब देखते हैं कि इसकी मदद कौन करता है, देखते हैं इसकी सहायता कौन करता है। और उसमें से उन 10 में से कोई एक आपका होगा जो आपको अपना समझेगा। वो उसको ये लगेगा पहले इनको आजमा लेने दो, उसके बाद करेंगे तो, क्योंकि मेरा है, करेंगे तो, लेकिन पहले इन्हें आजमा लेने दो, क्योंकि इन्हें हम पे भरोसा नहीं है। मैं सच बोल रही हूं। इसी तरह मैं कहती हूं, प्रणाम सबको करो, मस्तक सब जगह झुकाओ। अनादर आपको किसी का नहीं करना, आदर सबका करना है, लेकिन इष्ट आपका एक होना चाहिए। एक दिन कहा था, माता पिता कितने होते हैं? माता पिता का अर्थ एक ही है। माता पिता दोनों एक ही होते हैं, अलग नहीं है। ऐसे ही आराध्य एक ही होते हैं। पड़ोसी को पिताजी थोड़ी कहोगे। तो उसी प्रकार आराध्य एक है, ईश्वर एक है, और वो हम सबकी आत्मा में है। तो पहले तो भरोसा बनाइए कि भगवान हमें देख रहे हैं, और जो भगवान को हम अर्पण करते हैं उसको ग्रहण कर रहे हैं। कहते हैं ना कि सोने में कलयुग का निवास है। हालांकि गीता में भगवान ने यह भी कहा है कि सोने में मेरा निवास है, ये भी कहा है। तो ये सच्चाई है, भगवान का निवास है। तो फिर इधर कलयुग का भी निवास बताया जाता है। पहले तो मैं आपको बताऊं, पूज्य गुरुदेव ने जो अर्थ किया है, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, 4 स्थान कलयुग को दिए थे। जुआ, मदिरापान, वैश्यावृत्ति और हिंसा। 5वां स्थान स्वर्ण में नहीं दिया था, मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। उस समय जो रुपए होते थे ना, ये जैसे अभी चल रहे हैं, अभी किसका चल रहा है बताओ? चांदी, लोहा, क्या है? ऐसे ही उस समय स्वर्ण के पैसे चलते थे, स्वर्ण के। तो धन में दिया था, तो उसमें निवास दिया था, इसलिए हम कहते हैं कि सोने में कलयुग का निवास है। तो अब इसका समाधान क्या है? तो समाधान ये है, अगर सोने में कलयुग का निवास है तो क्या करना है कि जो वस्तु हम भगवान को अर्पण करते हैं वो क्या बन जाती है? बोलो, प्रसाद बन जाती है। और प्रसाद दुख का हरण करता है, प्रसाद शांति प्रदान करता है। जैसे अभी आप मार्केट से क्या कहते हो? जब केले लिए, केले दे दो, सेब दे दो। और वही केले सेब जब भगवान के चरणों में अर्पण करते हो, उसके बाद वहां से लेकर जब आपस में बांटते हो तो प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, ये कहते हो। क्योंकि फिर वो केले नहीं है, सेब नहीं है, फिर वो प्रसाद है। उसी प्रकार जब आप वस्त्र, ये जो सोना चांदी जितना लाते हो मार्केट से, पहले भगवान को अर्पण करोगे, बाद में स्वयं पहनोगे, फिर उसमें कलयुग का निवास नहीं रहता है, फिर वो प्रसाद बन गया। चाहे वो खाने का हो या पहनने का हो, फिर वो प्रसाद हो गया, फिर उसमें प्रभु की कृपा बरसने लगेगी।